मुझे एक कहानी याद आती है बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म सम्राट वू के राज्य में पहुंचा। सम्राट वू उस समय बड़े ही शक्तिशाली साम्राज्य का स्वामी था। उसने पूछा उस जाकर के बौद्ध धर्म से कि मुझे बड़ी चिंता रहती है, बड़ा दुख रहता है, कैसे मेरे दुख का निवारण हो, कैसे मेरे दुख का अंत हो। बौद्ध धर्म ने कहा यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कल आए, मैं कल ही उसका इलाज कर दूंगा। वह तो मेरे लिए बड़ी सरल सी बात है, बाएं हाथ का खेल है। आप कल सुबह आ जाएं और अपना दुख साथ में लाएं। सम्राट वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा मैंने बड़े उपाय किए थे, पर इतनी आश्वस्ति से किसी ने मुझे नहीं कहा था कि मेरा दुख दूर हो जाएगा। और सम्राटों को तो दुख होता ही है, सम्राटों को सम्राट जैसा दुख होता है। जहां पर जितना ही बड़ा वैभव होगा, जितना ही बड़ा सुख होगा, उतना ही बड़ा वहां दुख होगा। हमारे पास क्या है जो छिन जाएगा, तो जितना मूल्य का वह है उतना ही छोटा दुख होगा छिनने का। सम्राटों के पास तो बहुत कुछ होता है जिसके छिनने का उनका भय, उनकी चिंता, उनका दुख उनको सालता ही रहता है। सम्राट वो घर गया, लेकिन जब वह लौटने लगा था तभी बौद्ध धर्म ने कहा कि एक चीज ध्यान रखना कि दुख सुबह लेकर के जरूर आना। ऐसा मत करना कि उसे भूल जाओ, अपना दुख समेट करके सब रख लेना और सुबह आ जाना उसे लेकर के। सम्राट वो समझ नहीं पाया, पर उसने कहा हाँ बिल्कुल, मैं तो सारा दुख लेकर के आऊंगा। और वह जब घर गया, रात में लेटा, उसने अपने सारे दुख बटोरने शुरू किए। अपने भीतर जाकर के उसने सबसे पहले भय का दुख बटोरा। भय, जैसे जैसे वह भय को पकड़ने के लिए चला, पाया कि भय तो वहां है ही नहीं। चकित हुआ होगा। फिर उसने चिंता को टटोलना चाहा कि चिंता का जो दुख है उसे टटोल लूं, उसे ले चलूं। अब चिंता को खोजने चला, चिंता भी वहां नहीं मिली। क्रोध को खोजने चला, क्रोध भी वहां पर नहीं मिला। दुख के सारे रंगों को, सारे ढंगों को उसने अपने अंदर तलाश करना शुरू किया, पर कोई भी दुख का ढंग, चिंता, वैर, शोक, संताप, क्रोध, मोह, यह सारे ढंग दुख के उसने टटोल डाले भीतर, पर वह मिला नहीं। वह बड़ा चकित हुआ कि इतना दुख रहता था, पर आज जब मुझे लेकर के उसे चलने की बारी आई तो कुछ मिलता ही नहीं है भीतर। रात भर वह खोजता रहा दुख को और दुख नहीं मिला। भोर हुई, जब उसने आंख खोली तो वैसे खुली जैसे सबकी खुलनी चाहिए, भीतर कोई दुख नहीं था। आंख खुली, कृतज्ञता के साथ आंख खुली। वह गया बोधि धर्म के पास। साधुवाद में उसने अपने प्रणाम उनको दिए। कहा कि खूब आपने चिकित्सा की मेरी, खूब समाधान किया मेरे दुख का, खूब उपाय बताया, खूब युक्ति बताई। आपने उसी समय समाधान कर दिया जब आपसे मैं मिला था। आपने वह समाधान की कीमिया मुझे सौंप दी, जिससे सारे दुख का समाधान हो गया है। आपके पास आने की जरूरत बस अब कृतज्ञता के लिए पड़ी है, और कोई कारण नहीं है अब आपके पास आने का।
बोधि धर्म ने कहा ऐसा ही है, यह जगत ऐसा ही है, यहाँ के रंग ढंग ऐसे ही हैं। जो बड़ा विराट लगता है वह देखने मात्र से गल जाता है, जो बड़ा ही प्रभावी लगता है वह सिर्फ इसलिए प्रभावी है कि उसे ठीक से देखा नहीं गया है। दुख है नहीं, बस उसे देखा नहीं गया था। जब देखा जाने लगा वह वहां नहीं पाया गया। जब आपने खोजना शुरू किया वहां नजर पड़ने लगी, वहां होश पड़ने लगा, वहां जागरण को अवसर मिलने लगा। और जहां पर जागरण है वहां पर दुख के लिए स्थान बचता ही नहीं। वह दुख कहां खोजा गया? जिस स्थान पर दुख खोजा गया वहां पर कोई स्थान ही नहीं है। हम समझते हैं कि हमारे भीतर दुख है, या हमारा दुख के रूप में देश में होना है, स्थान विशेष में होना हमेशा दुख होगा। और मैं की संरचना हमेशा स्थान विशेष में होती है। जब भी मैं कहीं पर अस्तित्वमान होता है, जब भी मैं कहीं पर जगह पाता है, वह संरचना स्थान की होती है और स्थान परिकल्पित है। इस अस्तित्व में कहीं भी अलग थलग स्थान नहीं है। इस अस्तित्व में सारे स्टैंड पॉइंट सापेक्ष हैं, निरपेक्ष कोई स्टैंड पॉइंट नहीं है। तो हम जब यह समझते हैं कि हमारे ऊपर दुख आ रहा है तो यह एक तिलिस्म है। खुद को अलग समझ करके, खुद की अलग स्थान विशेष में संज्ञा के भ्रम को समझ करके, मान करके और उसमें दुख को महसूस करना, वह ऐसा ही है जैसे कि दुख ही अपने को स्थान विशेष में, या झूठ ही अपने को स्थान विशेष में सघनीभूत कर ले। स्थान विशेष में होना दुख है। इस अस्तित्व में कुछ भी स्थान विशेष में नहीं है, कुछ भी स्थान विशेष में अलग होकर के टूटा नहीं है। पर हमारे अंदर यह जो मैं का एहसास है, यह स्थान विशेष में होकर के टूटा है। और इस टूटे के होने के कारण, स्थान विशेष में होने के कारण, स्थान विशेष में मैं के होने के कारण ही जीवन में दुख है। तो यह कहना कि मुझे दुख है, यह बात झूठी है। मैं ही दुख है, यह अपने को स्थान विशेष में समझना ही दुख है। एक और जैन कथा मुझे याद आती है। एक सम्राट ने एक जैन भिक्षु को बुलाया और उससे निवेदन किया कि भगवान बुद्ध की पवित्र शिक्षाओं का निचोड़ क्या है। उस फकीर ने कहा कि भगवान की शिक्षा का, पूरे बुद्ध के धर्म की शिक्षा का निचोड़ है शून्यता। और ऐसी शून्यता, ऐसा शून्य भाव, ऐसा ना कुछ होने का भाव, जिसमें पवित्रता तक का आभास न हो, पवित्रता तक का बोध न हो। सम्राट का भी प्रश्न कुछ ऐसा था कि बौद्ध धर्म की पवित्र शिक्षा का निचोड़ क्या है। तो उस फकीर ने उत्तर दिया कि शून्यता, जिसमें पवित्रता तक की खरोंच न हो, ऐसी शून्यता जो पवित्रता तक से मलिन न होती हो।
तो सम्राट ने व्यंग पूर्वक कहा कि शून्यता जिसमें पवित्रता तक भी जिसमें खरोंच पैदा करती है, जिसमें अपवित्रता पैदा करती है, तो फिर आप क्या हैं? उस साधु ने कहा, मुझे नहीं पता। यह मुझे नहीं पता का जो कथन है, इसमें सब आ गया। अगर शून्यता में शून्यता का भी पता है तो वह खरोच है। यदि शून्यता का मुझे बोध हो रहा है तो वह शून्यता नहीं है। वह शून्यता जो शून्यता के बोध से भी मुक्त है, वही शून्यता पवित्र है। तो हमारा यह असंभव प्रश्न उसी शून्यता की ओर लेकर के हमको आ रहा है, उसी शून्यता की ओर हमको ला करके पहुंचाता है, जिसमें देश और काल दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। देश और काल का जो झूठापन है, जो मिथ्यत्व है, वो विसर्जित हो जाता है। हमारा मन देश और काल में चल रहा है और यह देश और काल में चलता हुआ मन इस असंभव प्रश्न की वेदी पर अपना दम तोड़ देता है। और वहां पर जो देश काल से परे है, जो वह शून्यता जो शून्यता के बोध से भी परे है, और दूसरे संदर्भों में कहा जाए वह पूर्णता जो पूर्णता के बोध से भी विलक्षण है, न्यारी है, अलिप्त है, वह शून्यता या वह पूर्णता वह वहां पर उद्घाटित होकर के आती है। अद्भुत रूप से यह असंभव प्रश्न की कीमिया, यह नैसर्गिक अन्वेषण को स्थापित करने की कीमिया, वह जो नहीं है उसे छील देती है। हम कहीं से भी उसका आविष्कार नहीं करते हैं जिसे, या ऐसी किसी चीज की स्थापना नहीं करते हैं जो कि अभी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। सीधी सी बात के कारण कि हम जिस भी चीज की स्थापना करेंगे उस पर हमारे ही हाथों की छाप होगी। वह हम ही तो निर्मित करेंगे, हम अपनी क्षमता से आगे नहीं जा सकते हैं। असंभव प्रश्न जो नहीं है उसको हटा देता है, अर्थात जिस पर हमारे हाथों की छाप होती है उसको पोंछ देता है, और जो है ही उसको उद्घाटित कर देता है। अगर वहां पर वह न होता तो उद्घाटित न होता। हम कितना भी यह सवाल उठाते कि वह जीवन क्या है जो देश और काल से मुक्त है, और अगर देश और काल से मुक्त कोई जीवन नहीं होता तो वह उद्घाटित नहीं हो सकता था। अगर देश और काल विसर्जित हो जाता है इस प्रश्न के उठने में, और कोई ऐसा जागरण, कोई ऐसा जीवन प्रवाह वहां पर पाया जाता है जो देश काल से मुक्त है, तो यह सत्यापित करता है कि असल जो है, जो हमारी बुद्धि से, हम इंसान की बुद्धि से नहीं बना है, वह सदा ही समय की गति से और स्थान की गति से मुक्त है।